हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए जो अभी एग्जाम हुआ 2022-23 का। इनका फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का इसका मैं सॉल्यूशन अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए अपना पेपर लेके, और मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन अभी देने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैच करने। और ये पेपर का कोड था जो AG 2001 है, और पेपर की जो सीरीज थी वो C है। अब आप अपने अनुसार अपने पेपर का मिलान कर लीजिए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन इसका क्या था। तो पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि जड़ दाब मापते हैं, जड़ दाब किस में से मापते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आता है कि रंध्रीय नियंत्रण का सिद्धांत फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल प्रतिपादित किया था। तो ये किसने किया था? वॉन मोहल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका B नंबर राइट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पोटैटो प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो पोटैटो प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? पोटैटो में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में होगा बाष्पोत्सर्जन मापते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापते हैं? फॉर्मर पोटोमीटर, गैनांक पोटोमीटर, दोनों के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर C नंबर इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आती है बाष्पोत्सर्जन दर प्रभावित होती है। तो बाष्पोत्सर्जन जो दर होती है वो किससे प्रभावित होती है? तो पर्ण क्षेत्र से, रंध्र की गति से, पर्ण संरचना से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर इसका D नंबर सही होगा, ठीक है, सभी से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। शब्द म्यूटेशन का प्रयोग किया गया। शब्द म्यूटेशन का जो प्रयोग किया गया वो किसने किसने किया था सबसे पहले? तो बर्जरस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका B नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात आती है कि जलीय पौधों में पर्णरंध्र उपस्थित होते हैं। तो जलीय पौधों में जो पर्णरंध्र उपस्थित होते हैं पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर, दोनों जगह उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर सही होगा। अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बिंदु स्वेदन के कारण संपन्न होता है। तो बिंदु स्वेदन रोटेशन जो होता है वो किसके कारण संपन्न होता है? तो जड़ दाब के कारण। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें दिया गया कि आवश्यक तत्वों के लिए आवश्यकता की कसौटी को प्रतिपादित किया था। किसने दिया था? प्रतिपादित का अर्नान बा स्टाउट ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा होंगे तो मेरे भी जो मैंने ऑप्शंस आप लोगों को पढ़ाए हुए थे एग्जाम के, जो मैंने वीडियो बनाए हुए थे उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे फंसे थे। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होंगे तो उसमें से जरूर आप लोगों को क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जिससे वो भी अपने पेपर का मिलान कर सकें, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि आवश्यक पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये बारिंगटन ने की थी। ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वे तत्व जिनकी प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ में 100 मिलीग्राम मात्रा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मैक्रो महापोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A नंबर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सांद्र विलयन का जल विभव होता है। सांद्र विलयन जो होता है इसका जल विभव कितना होता है? इसका जल विभव होता है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर इसका B नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 की प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। किस में होती है? परऑक्सीसोम में होती है। ऑप्शन नंबर इसका A नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि परासरण क्रिया संपन्न होती है। तो किस में होती है? ये लिविंग सेल में, मतलब जीवित कोशिका में होती है। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 15 नंबर। इसमें बताया गया कि पादप कोशिका में गुणसूत्र की आकृति होती है। तो किस प्रकार की होती है पादप कोशिका में? तो प्रयुक्त सभी होती है, गोलाकार, कोमाकार तथा दागेनुमा। ऑप्शन नंबर इसका D नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या होता है? कोशिका की दैहिक क्रियाएं हैं। तो कोशिका की दैहिक क्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? परासरण, अंतःशोषण, प्रसरण, ये तीनों होती हैं। उपरोक्त सभी D नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिका भित्ति का कार्य होता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो आंतरिक भागों की रक्षा करना, आकार निर्धारित करना, A और B दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका C नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका C नंबर सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि क्लोरोफिल के रूप होते हैं। क्लोरोफिल के जो रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें सभी होते हैं, मतलब A, B और C। ऑप्शन नंबर इसका D नंबर सही होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसी प्रकार के आप लोगों को सॉल्यूशन प्रेस प्रिपेयर करके पेपर के लिए वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेंगे इस चैनल पर। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्रेना पाया जाता है। तो ग्रेना जो होता है ये किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा 21 में कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन कहलाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन फोटोलिसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है सल्फर संगठनात्मक तत्व है, किसका है सल्फर संगठनात्मक तत्व? उपरोक्त सभी, मतलब सिस्टाइन, मिथियोन और थाइमिन का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, धान्य फसलों में स्टारवेशन रोग तत्व की कमी के कारक होते हैं, तो किसकी तत्व की कमी के कारण होते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं। अगला होगा कि प्रकाश में ऊर्जा का रूप है, प्रकाश में ऊर्जा का जो रूप होता है वो क्या होता है? तो ये वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है इसमें? क्वांटासोम, क्वांटासोम इकाई है, तो क्वांटासोम जो इकाई है वो किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कि कोशिका के मुख्य संरचना तत्व हैं, मुख्य संरचना तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी होते हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि परासरण क्रिया में विलायक का बहाव होता है, तो विलायक का जो बहाव होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, और ए और बी दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 28 में बाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये उपरोक्त सभी में निभाता है, मतलब रसारोहण, शीतलन प्रभाव तथा स्थानांतरण में निभाता है। अगला क्वेश्चन है 29 में देखते हैं कि पौधों को उगाने की मिट्टी रहित विधि जो होती है वो क्या होती है? मिट्टी रहित जो विधि होती है वो आपका क्वेश्चन है 29 नंबर। तो इसमें बताया गया कि पौधों को उगाने की मिट्टी रहित जो विधि होती है वो कौन सी होती है? ए और बी दोनों होती हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर में देखते हैं क्या है कि संतृप्त वसीय अम्ल धारित करते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल धारित करते हैं, किसको करते हैं? डबल बॉन्ड को करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा 31, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आर क्यू मान को मापते हैं, आर क्यू मान को किस पे मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, गैनाइंग रेस्पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 में देखते हैं क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है तो आर क्यू का मान होता है, क्या होता है? आर क्यू का मान 1 हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला देखते हैं 34 नंबर में क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु के कारण से कुल उत्पादित ऊर्जा कितनी होती है? 38 एटीपी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा ग्लाइकोलिसिस को नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? ईएमपी पाथवे के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वह पादप समूह जो अधिक रेगिस्तानी दशाओं में उगता है, तो क्या कहते हैं इसे? C3 प्लांट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैल्विन चक्र को के नाम से भी जाना जाता है, तो C3 कैल्विन चक्र को नाम से जाना जाता है, C3 पाथवे चक्र से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 38 में देखते हैं क्या है कि 38 में बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के एक अणु के उत्पादन में व्यय क्वांटा की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्वांटम उपज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही होगा। 40 नंबर में है प्रकाश संश्लेषी और वर्णक है, तो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है वो कौन सा है? वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है। अगला है 41 में क्या देखते हैं कि क्लोरोफिल अणु का अनुभवजन्य सूत्र है, तो अनुभवजन्य सूत्र जो इसका है वो क्या है? बी नंबर है होगा, C55H72O5N4Mg। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 42 की। 42 में C4 पौधों के उदाहरण होते हैं जो उपयुक्त सभी हैं, मक्का, ज्वार और गन्ना। ठीक। इसके बाद बात करते हैं 43 में किस प्रकार के पौधों में क्रंच टाइप एनाटोमी पाई जाती है? तो ये C4 पौधों में पाई जाती है। प्रकाश श्वसन नहीं होता है, तो किस प्रकार के पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है? C4 पौधों में नहीं होता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्लोरोसोम्स पाए जाते हैं, क्लोरोसोम्स किस में पाए जाते हैं? तो ये ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। इसका 46 में C4 पौधों में CO2 का ग्रहीता जो होता है वो क्या होता है? फॉस्फोफिनॉइल पायरुविक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला है 47, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण जो होता है वो क्या कहता है? फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 48 में श्वसन एक है, श्वसन क्या होती है? एक कैटाबॉलिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 49 में श्वसन क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन क्रिया जो होती है वो किस में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसके बाद बात करते हैं 50 में क्या दिया गया? बिना किसी ऊर्जा व्यय के कोशिका द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को क्या कहा जाता है? तो ए और बी, मतलब निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण, ए और बी इसमें दोनों आंसर आपके सही होंगे। अगला होगा 51 में क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 686 किलो ऊर्जा
होती है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। 52 में क्या दिया गया कि पोषक तत्व ग्रहण का वाहक संकल्पना सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? वॉन डेन हॉनेस्ट के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे खनिजों को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ये भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे खनिजों को भोजन के रूप में, आयन के रूप में तथा उपयुक्त सभी भोजन के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में क्या है कि अंतः अवशोषण का उदाहरण है। अंतः अवशोषण का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? उपयुक्त सभी होता है कि केरोसिन के तेल में रबड़ का फूलना, शुष्क बीजों का जल में फूलना, लकड़ी का जल में फूलना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोश का सिद्धांत दिया था। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो एम.जे. स्लीडन ने, थियोडोर स्वान ने। ए और बी इसमें दोनों नंबर सही होंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? सभी में पाई जाती है, जीवाणुओं में, माइकोप्लाज्मा में, नीलरहित शैवाल में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 57 की। राइबोसोम को पहली बार खोजा था। किसने खोजा था? पैलाडे ने खोजा था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं 58 की। 58 में क्या है कि वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को पास होने देती है वो क्या कहलाती है? पारगम झिल्ली, मतलब पैरामिएबल कहलाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं 59 की। 59 में डीपीडी शब्द को खोजा था। डीपीडी शब्द को किसने खोजा था? तो इसे मायर ने खोजा था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जलगमन होता है। तो पौधों में जो जलगमन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरा आंसर इसमें अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।